एक आम सी दिखने वाली फ्राइडे आफ्टरनून यानी कि शुक्रवार की शाम लोग पॉपकॉर्न लेकर एक फिल्म देखने के लिए मूवी थिएटर में जाते हैं। फिल्म का नाम है बॉर्डर। आप कहेंगे ये तो बहुत पहले आई थी, बहुत पहले रिलीज हुई थी। जी हाँ, ये सन 1997 की बात है। लेकिन कुछ ही देर के अंदर वही जगह, वही थिएटर जहां पर ये मूवी चल रही थी वो मौत का थिएटर बन गई। 59 लोग जिंदा जल गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। पर सबसे बड़ा सवाल इस पूरे अग्निकांड और उसके बाद ये सामने आया कि 27 साल हो चुके हैं, आज भी इंसाफ अधूरा का अधूरा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और मेरे साथ वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंसाफ अधूरा आखिर क्यों है। 13 जून 1997 सुबह 6:55 दिल्ली के उपहार सिनेमा के बेसमेंट में एक ब्लास्ट होता है। यह ब्लास्ट दिल्ली विद्युत बोर्ड के ट्रांसफार्मर के अंदर हुआ था, जो सिनेमा हॉल के बेसमेंट की पार्किंग के अंदर था। फायर ब्रिगेड बुलाई गई, आग को कंट्रोल भी कर लिया गया, पर जो सबसे बड़ी गलती हुई वो थी ट्रांसफार्मर की रिपेयर के बिना, प्रॉपर अर्थिंग के बिना, प्रॉपर बिना इंसुलेशन के और सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल किए उस ट्रांसफार्मर को वापस से चालू कर दिया गया। शाम का शो था, 4:55 का समय था। मूवी चल रही थी बॉर्डर, जिसमें देशभक्ति का जुनून और थिएटर में लोगों का जोश छाया हुआ था। यह वो समय था जब बॉर्डर फिल्म हर किसी की जुबान पर थी। लगभग 400 से ज्यादा लोग उस ऑडिटोरियम के अंदर मौजूद थे। शाम 4:55 का समय आया। उसी वक्त पर ट्रांसफार्मर दोबारा से ब्लास्ट करता है और इस बार आग बेसमेंट में खड़ी गाड़ियों को अपनी चपेट में लेती है और उन गाड़ियों का फ्यूल बनता है मौत का समय। आग लिफ्ट से, शाफ्ट से, सीढ़ियों से और वेंटिलेशन से ऑडिटोरियम तक पहुंच जाती है और फिर जो हुआ वो किसी डरावने सपने से कम नहीं था। इमरजेंसी एग्जिट्स पूरी तरह ब्लॉक थे। कुछ पर तो अनऑथराइज्ड तरीके से एक्स्ट्रा सीट्स लगा दी गई थी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए। दरवाजे पूरी तरह लॉक थे। ऑडिटोरियम के अंदर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे धुआं भरने लगा। लोग अंधेरे में फंस गए। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम फेल हो गए और इमरजेंसी लाइट्स पूरी तरह काम करना बंद कर चुकी थी। लोग चिल्लाते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे और ऑडिटोरियम में एक दूसरे के ऊपर गिरते रहे, लेकिन हवा में भरते धुएं ने उनकी सांसें खींच ली। सिर्फ 15 मिनट लगे थे और 59 लोगों की जान चली गई थी। कुछ लोग जिंदा जल गए और कुछ लोग दम घुटने की वजह से वहीं पर मर गए। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हुए और यह सब हुआ नेशनल कैपिटल यानी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली के अंदर। जी हां, सबके सामने यह होता रहा, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। इस बीच एक नाम आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है कैप्टन मनजिंदर सिंह भिंडर। वो एक इकलौते ऐसे ऑफ ड्यूटी आर्मी ऑफिसर थे जो अपनी फैमिली के साथ मूवी देखने आए हुए थे, लेकिन जब आग लगी उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं की। 150 से ज्यादा लोगों को ऑडिटोरियम से बाहर निकालने में मदद की और आखिर में वो खुद अपनी पत्नी और 9 महीने के बेटे के साथ इस ट्रेजेडी का शिकार बन गए। उनकी इस शहादत को, उनकी इस बहादुरी को लोग आज भी याद करते हैं। जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई तो सब कुछ सामने आने लगा। ट्रांसफार्मर के फॉल्टी रिपेयर, प्रॉपर इंसुलेशन का ना होना, अनऑथराइज्ड सीट्स का होना और इमरजेंसी डोर्स का लॉक रहना, साथ ही साथ फायर इक्विपमेंट का नॉन फंक्शनल होना, यह सब कुछ सिर्फ एक नेग्लिजेंस नहीं था, यह सिस्टम फेलियर था। दिल्ली विद्युत बोर्ड, उपहार के ओनर्स, रियल एस्टेट के बड़े नाम सुशील और गोपाल अंसल, सब इसमें दोषी पाए गए। इस घटना के तुरंत बाद विक्टिम्स के परिवार ने मिलकर बनाई एक संगठन जिसे नाम दिया गया एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी। इसे लीड किया नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति ने, जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को इस आगजनी के अंदर, इस अग्निकांड के अंदर खो दिया था। एवीयूटी यानी कि एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी ने इस फाइट को सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं बनाकर रखा, बल्कि इसे एक मिशन बना दिया। 2003 में ट्रायल कोर्ट ने अंसल ब्रदर्स को 2 साल की सजा सुनाई, पर सिस्टम फिर से फेल होता दिखाई दिया। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनकी उम्र और सोशल कंट्रीब्यूशन के चलते जेल भेजने की बजाय आप इनसे 30 करोड़ रुपए का फाइन ले लीजिए। पब्लिक फिर से भड़क गई। लोग कहने लगे कि क्या पैसे से इंसाफ खरीदा जा सकता है? फिर 2021 में एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है इस केस में। सीबीआई ये रिपोर्ट करती है, इन्वेस्टिगेशन के जरिए ये प्रूफ लाकर देती है कि इस पूरे मामले के अंदर जो सबूत थे उनको छिपाया गया था। सीसीटीवी फुटेज पेश की गई जिसमें अंसल के लोग सबूत मिटाते हुए दिखाई दिए।
2021 में उनको फिर से 7 साल की सजा दी गई, लेकिन 2022 तक आते आते उनकी उम्र का हवाला देकर उन्हें फिर रिलीज कर दिया गया और सिर्फ 1 साल बाद रिलीज करते हुए कहा गया कि उनकी उम्र जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें रिलीज किया जा रहा है और इंसाफ फिर से अधूरा रह गया। इस पूरे वक्त में लोगों ने कभी ये ट्रेजेडी भूलने नहीं दी। 2023 में नेटफ्लिक्स पर एक रिलीज हुई सीरीज जिसका नाम था ट्रायल बाय फायर, जिसमें नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति की कहानी दिखाई गई। राशि देशपांडे और अभय देओल के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ने नई जनरेशन तक इस घटना को पहुंचाया और सीरीज ने एक बार फिर से पब्लिक सेंटिमेंट को जगा दिया। यही वो सीरीज थी जिसने नई पीढ़ी को यह बताया कि आज से 27 साल पहले उन्हीं की इस दिल्ली के अंदर, उनकी देश की राजधानी दिल्ली के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी जिसके बारे में शायद आधे से ज्यादा नई पीढ़ी के लोगों ने सुना तक नहीं था, लेकिन अब सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक और ऑर्डर दिया था कि जो जुर्माने की राशि ली जाएगी अंसल ब्रदर्स से, उससे ट्रॉमा सेंटर बनाया जाएगा दिल्ली के अंदर, स्पेशली बर्न एंड इमरजेंसी विक्टिम्स के लिए। पर 2025 आ चुका है, 10 साल बीत चुके हैं, वो ट्रॉमा सेंटर सिर्फ कागजों पर है। एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी ने फिर से कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को नोटिस भेज दिया इस साल। लेकिन सोचिए, जिनके परिवार जल गए उनके लिए एक प्रॉमिस था ट्रॉमा सेंटर बनाने का, 10 साल बाद तक वो भी पूरा नहीं कर सकी सरकार। उपहार के बाद सबने कहा कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन असल सच क्या है? उपहार के बाद भी ऐसा होता है। उपहार के अंदर जो आग लगी वो आज भी दिल्ली के अंदर बिल्डिंग्स में लग रही है। दर्जनों फायर इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं और ऐसे अग्निकांडों के अंदर देखा गया कि साफ तौर पर फायर इंसिडेंट्स में सेफ्टी नॉर्म्स को ओपनली वायलेट किया गया था और लोगों की जान गई। जैसे 2019 में आपको याद होगा, करोल बाग के अंदर होटल अर्पित पैलेस में ऐसी ही आग लगी थी, 17 लोगों की मौत हुई थी और वहां पर जो पाया गया इन्वेस्टिगेशन में, सुनिए, कि फायर एस्केप पूरी तरीके से ब्लॉक थे, यानी कि आग लगने के वक्त जिन रास्तों से भागना चाहिए उन्हें ब्लॉक कर दिया गया था पहले ही। वहां पर सामान रखा हुआ था, वहां पर फायर अलार्म्स पूरी तरह फेल थे। 2022 मुंडका कमर्शियल बिल्डिंग में आग लगी थी, यहां पर 27 लोगों की मौत हुई थी। इलीगल ऑफिस था, कोई एनओसी नहीं थी, कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी और 27 लोगों की मौत हो गई। फिर 2024 विवेक विहार के एक बेबी केयर हॉस्पिटल की घटना आपको याद होगी, वहां सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, 7 नए बच्चों की जान गई थी। ये सिर्फ कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, ऐसी दर्जनों घटनाएं हुई। 1997 के बाद से लेकर आज तक के 27 सालों में अगर देखा जाए तो दिल्ली के अंदर कहा जाता है कि 20,000 से ज्यादा ऐसी आग लग चुकी हैं और उसमें 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। मेजॉरिटी केसेस में अगर आप देखेंगे तो फायर सेफ्टी कंप्लायंस मिसिंग थी। दिल्ली फायर सर्विस की रिपोर्ट्स के हिसाब से 2023 तक 60% कमर्शियल बिल्डिंग्स इन दिल्ली डू नॉट मीट फायर सेफ्टी नॉर्म्स। कई जगहों पर इमरजेंसी एग्जिट्स ब्लॉक्ड होते हैं, अलार्म्स तक नहीं लगे होते और फायर फाइटिंग ड्रिल्स कभी की ही नहीं जाती। उपहार ट्रेजेडी सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, वो एक वेकअप कॉल था जिसे सिस्टम ने पूरी तरह इग्नोर किया है। और आज भी हर बार जब किसी बिल्डिंग में आग लगती है, हर बार एक सवाल उभरता है और सवाल यह कि क्या अगर सिस्टम ने उपहार से सीखा होता तो ये लोग जिंदा होते। आज भी हर साल 13 जून को ग्रीन पार्क में उपहार सिनेमा घर के बाहर कैंडल्स जलाई जाती हैं। एक वहां पर मेमोरियल भी बनाया गया जिसमें उन 59 लोगों के नाम लिखे हैं और हर नाम के पीछे एक कहानी भी है। एक मां का बेटा था जो मर गया, एक बहन की बहन थी जो मर गई, एक पिता की बेटी थी जो उस अग्निकांड में मर गई। ये वीडियो उन्हीं 59 लोगों की याद में आज बनाया गया है जो कभी सिर्फ एक मूवी देखने आए थे। अगर आप भी मानते हो कि इंसाफ पैसों से नहीं होना चाहिए, सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके लिखिए। आपका एक शेयर, एक कमेंट किसी और को जगा सकता है। हो सकता है ये वीडियो कोई अधिकारी देख रहे हो, कोई मंत्री देख रहे हो और उनकी आत्मा जाग जाए। इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और लिखिएगा जस्टिस शुड नेवर एक्सपायर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आपके लिए ऐसी सच भरी वीडियोस लेकर आते रहें और हमारा हौसला बढ़ता रहे। गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।